स्टार्ट करते हैं। अब देखना ध्यान से, कल जो क्लास थी वो फार्मूले पर थी। इस टाइम बैठना है रोज रात को 9:30 बजे, बस 15 से 20 मिनट। यहाँ पे एक क्लास में चैप्टर तो चलता रहेगा, और अभी हाल में एसआई का एग्जाम भी हुआ, तो 1-2 दिन में एसआई का पेपर भी उठाने वाले हैं, तो चैप्टर के साथ पेपर भी सॉल्व करते रहेंगे, जो भी होते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं आज क्या पढ़ना है। चलिए, ये है क्लास 2। देखिए क्लास 2 में क्या दिया है, ये कुछ नंबर्स को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है ना, जिन्हें आपको आराम से एक दिन में सीख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं दी हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर काउंटिंग होती है एक तरह की, 1 2 3 पढ़ते हो तो 1 2 3। अब यहाँ देखिए 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट लिखा हुआ, जबकि नेचुरल नंबर तो 9 तक ही थी, 0 तो था नहीं। और बाद में जब 0 मिल गया, ठीक है ना, तो सभी की सभी संख्याएं क्या बन गई, नेचुरल हो गई, प्राकृतिक कहने लगे। यहाँ पे अगर हम 0 की बात करें, 0 तो था नहीं, 0 जब मिला तो होल नंबर बन गई, पूर्ण संख्याएं। क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें गिनती कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं में या गिनती संख्याओं में किसको शामिल कर लिया जाए, 0 को। अब देखिए ये भी इसी तरह लिखे हैं, ये भी इसी तरह लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या शामिल है, 0। तो यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि 0 की खोज किसने करी। तो यहां पे आप 2 ऑप्शन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, या तो आर्यभट्ट कहें, या फिर और क्या कह सकते हैं, या तो आर्यभट्ट लगाएंगे ऑप्शन में, या फिर अज्ञात भारतीय। क्या लगा के चले आएंगे। अब समस्या एक जगह खड़ी है कि अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तब क्या करेंगे। उस कंडीशन में मान लीजिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो फिर आपको कौन सा लगाना है, ये लगा देना। ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें गिनती कहते हैं, 1 2 3 9 तक हुआ करती थी, बाद में 0 मिल गया, तो 0 मिलने से संख्याएं पूर्ण हो गई, जिन्हें होल नंबर कहने लग गए। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो नेचुरल नंबर हो गई, होल नंबर हो गई। इसके बाद आगे बढ़ें। ये देखिए पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यहां पे निगेटिव, पॉजिटिव और 0, निगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएंगी, पूर्णांक। जैसे ये निगेटिव 3 -2 -1, 0 भी शामिल कर लिया गया तो 1 2 3। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिसमें निगेटिव, 0 और पॉजिटिव सबको शामिल कर लिया जाए, तो उन्हें कहते हैं कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। समझ में आ रही बात। इसके बाद फिर सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। सम संख्याएं इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, तो उन्हें ये देखिए 2 4 6 8 10 12,
जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। अगर ऑड नंबर की बात करें तो जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें विषम कहेंगे। यहां भी देखे 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। यहां पे 1 नहीं है, यहां 1 है, ठीक। तो 1 ऑड नंबर में आता है और 1 को हम यूनिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक नंबर ना। तो ये भाज्य है और ना अभाज्य, क्योंकि एक किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2, कम से कम तो 2 होंगे ही। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 गुणे 1, 3 है तो 3 गुणे 1, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो सम का मतलब क्या हो गया, जो 2 से डिवाइड। विषम का मतलब जो 2 से डिवाइड। ध्यान से पढ़ना, हमने कहा था ना कि कोई भी एग्जाम देंगे तो 80-90% नंबर दिलाएंगे, लेकिन नंबर तभी आएंगे जब हर दिन की क्लास को कंप्लीटली आराम से तैयार करोगे। क्योंकि अभी तो ये केवल कहानी बन रही है, इन्हीं पे तो ही क्वेश्चन बनेंगे आगे। तो जब क्वेश्चन बने तो आपको इस डिटेल थोड़ा सा पता रहे। क्यों जितेंद्र, है बात सही नहीं? ठीक है, चलें आगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भाज्य और अभाज्य, यहाँ पे 2 टाइप के नंबर आए। कौन कौन से, भाज्य और, ये लिखा है कि कम से कम 2 गुणनखंड होंगे किसी भी नंबर के। तो भाज्य संख्या वो होती है जो किसी से कट जाए, एक को छोड़कर। एक से तो सभी कटेंगी, तो एक को छोड़कर सभी से कट जाए। कोई भी नंबर हो, जैसे 6 है, 2 गुणे 3 हो गए। 12 है, 3 गुणे 4 हो गया। 3 गुणे 4 गुणे 2 हो गया। तो कटना चाहिए बस एक को छोड़कर, एक से तो सभी कटेंगे। इसी तरह से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो नंबर होता है, प्राइम नंबर, जो किसी से डिवाइड ना हो, एक को छोड़कर। एक से तो सभी डिवाइड। अब यहां पे क्या है कि 100 तक की, कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्या है, तो याद ही कर डालें। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। पहली अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, 2 बता देंगे। और 100 तक में टोटल 25 होती हैं। 100 तक में टोटल कितनी होती हैं, 25। तो बार बार इनको लिख के इनको क्या करना है, आपको तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं। कभी कह देगा कि 50 से 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 57 भाज्य है या अभाज्य है कंचन, 57 कटेगी या नहीं कटेगी, किससे कटेगी, 15 से कटेगी, 25 से कट जाएगी 57। 3 से कटेगी। 25 से कटने के लिए तो लास्ट में 0 या 5 होना जरूरी है। तो ऐसे क्या होगा, गलतियां होती। कभी कहेगा कि 40 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, पर पेपर में इतनी जल्दीबाजी होती है कि लिखने में गलती होती है। तो जब लिखने में गलती होगी तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो समझ गए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड ना हो। 100 तक में कितनी होती हैं टोटल, ये 25। तो ऐसे आप क्या करें, जब भी खाली बैठे हों तो बीच बीच की निकालने की, 1 से 25 तक में कितनी होती हैं, 1 से 50 तक में कितनी होती हैं, 1 से 70 तक में कितनी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में यहाँ से बनते रहेंगे। तो अगर ये चीज पता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलें आगे।
क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना? नहीं, आगे बढ़े। ये अब यहाँ पे दिया गया होमवर्क, तो इस होमवर्क में आपको क्या पढ़ना है? छोटी छोटी चीजें सीखनी है। एक दो दिन में हम यहीं पे एसआई जैसे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए तो 4 चीजें पूछते हैं आपसे। ठीक है, कौन बताएगा? नंबर 1, अगर यहाँ पे हाँ हितेश भाई आपका नंबर 3, ये प्लस का है, गुणे ये माइनस का है, या प्लस का ही लिख देते हैं। तो अगर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पे क्या आएगा हितेश भाई? माइनस। कितना माइनस? हितेश बताए केवल क्या आएगा? बिल्कुल 0 से चल रहे हैं। अगर हम +3 गुणे +3 करें तो क्या आएगा? कुछ तो बोलो। है प्लस में। तो हमेशा ही हमें याद रखना है कि अगर हम प्लस प्लस का कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा, क्लियर हो गई बात? अब तो नहीं गलत करोगे। यहीं पे अगर दूसरी एक चीज, हितेश भाई आपका ही नंबर है, अगर ऐसे यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस अगर करते तो क्या आता? माइनस का, यानी कहने का मतलब कि अगर हम प्लस और माइनस कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जो भी चीज आएगी माइनस में आएगी। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट नंबर है तीसरा, माइनस और माइनस अगर कहीं भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? प्लस। तब इसका प्लस यानी प्लस में आ जाएगी चीज। समझ रहे हैं बात? यही देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी, गलत न करें पेपर में। और कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पे इनसे क्वेश्चन ना आए। इस बार का एसआई का पेपर उठा, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो 100% होंगे। बस क्वेश्चन बड़े होंगे, इस तरह छोटा नहीं होगा, बड़े होंगे। तो हर दिन की क्लास को आपको क्या करना है? बढ़िया से सीखना है। तो देखिए प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, और अगर कहीं ऐसा हो जाता तब क्या करते आप? तो देखो यहां पे माइनस प्लस, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। यानी माइनस का तब आपको यहां अगर माइनस प्लस हो तो हमेशा क्या चीज आने वाली है? माइनस आएगी। तो ये जो छोटे छोटे रूल है ना, इनको सीखते चले। इन्हीं को मिक्सअप करके बड़े बन जाते हैं, बॉडमास बन जाता, डीमॉस बन जाता। तो इनको हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना। बस रोज रात 9:30 बजे बैठ जाओ, 15 से 20 मिनट देना है। और 15 से 20 मिनट दे के मन्नत एकेडमी ऐप यानी मन्नत एकेडमी भाई तिवारी सर यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो वहाँ पे डेली क्लास आएगी। 15 मिनट करके देखो, 2 से 3 महीने देखते हैं कैसे नहीं बनता। ठीक है, ओके, जय हिंद।